अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मटन की सिरी बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। ये मैंने मटन की सिरी ली है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है क्योंकि इसमें ज़रा इस गोश्त में स्मेल होती है। इसको अच्छे तरीके से धोया जाता है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया है। दही लिया है मैंने आधा पाव, 2 अदर टमाटर इनकी मैंने पेस्ट बना ली है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है, थोड़ी सी मैंने पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ली है। 3 सब्ज़ मिर्चों को मैंने ये जो है चॉप कर लिया है। नमक और सुरख मिर्च ली है थोड़ी सी, और खुश्क धनिया पिसा हुआ लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। 1 अदद बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा साबुत लिया है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च साबुत ली है। हाँ जी, सबसे पहले हम ऑयल में गोश्त को डालते हैं। अब मैं इसमें नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसकी भुनाई 2 दफ़ा होती है, फिर ये बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें कोई स्मेल बाकी नहीं रहती। देखिए, मैंने इसमें नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको भूना है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसको अलग से बर्तन में निकाल रही हूँ। इसको हम निकाल लेंगे और फिर मसाला हम इसका जो है रेडी करेंगे। तो मैंने ऑयल से निकाल लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। इसको अलग से रख देते हैं। अब मैं घी में ऐड करूँगी प्याज। इनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 3 लौंग। टमाटर का पेस्ट भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तीन सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने चॉप किया था वो भी ऐड कर रही हूँ। रेड मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, इसको अच्छे से भून लेते हैं। रेडी हो गया है। अब हम इसमें दोबारा वापस जो है ये ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने निकाला था भुनाई करके। अब खूब इसको अच्छे तरीके से दोबारा भूनेंगे। जब ये भुनने के करीब होगा तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दही ऐड करते हैं। इसको खूब अच्छे से भून लेते हैं। मसाले में गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से भून चुका है। इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालना है कि गोश्त गल जाए। इसको मैं प्रेशर लगा देती हूँ।
लगा दिया है। या आधे घंटे के बाद मैं दोबारा इसको चेक करती हूँ। सालन हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से कितना खुश शक्ल है, घी सारा ऊपर आ गया है, गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं इसको इसमें हम पहले डालेंगे, ये मैंने नहीं ऐड की थी, काली मिर्च पीसी हुई और सफ़ेद मिर्च पीसी हुई, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा है, ये निशानी है गोश्त गलने की। इसको नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, ये बहुत मज़े की बनती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।